दोस्त है, यानी हमारे जिगरी जो दोस्त है विजय कुमार, मेरे गांव का ही है जो गुजरात में रहता है। और जो है कि उसका जो है कि एक नन्हा सा बॉय है जो क्या है कि हॉस्पिटल में भर्ती है, और हम उन्हीं के पास चल रहे हैं, उसी बच्चे से चल रहे हैं मिलने, वो भी ढाका। तो कृपया दोस्तों इस ब्लॉग्स को एंड तक देखें। तो चलिए हम आज निकल रहे हैं ढाका, और ढाका चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या उसका पोजीशन है। ऐसे तो भगवान ना करे कि जो भी किसी को बच्चा हो, इशू हो, जो 2-4 दिन 5 दिन या 10 दिन 15 दिन 1 महीने का हो, उसका कोई भी बीमारी हो, लेकिन पता नहीं कैसे उसमें कुछ वैसा हो गया जिसके कारण वो उसका जन्म हुआ, और जन्म होने के तुरंत उसके कल होके ही उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो चलिए दोस्तों हम चल रहे हैं ढाका। पेज ब्लॉग्स को एंड तक देखें। जो है कि हमारे घर से वही 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कीचड़ जमा हो जाता है बारिश के मौसम में, बारिश के दिनों में, तो यहाँ पे जो है कि बगल में आप देख सकते हैं नाले का काम चल रहा है, नाला बन रहा है। हो सके तो अब इसके बाद यहाँ पे पानी ना लगे।
पता नहीं दोस्तों, हमारे जो है कि बिहार का कितना लोग पागल होता है। हमारे यहाँ जो है कि क्या बताएं, जो धान में छींटने के लिए, खेतों में छींटने के लिए खाद आता है, तो हमारे बिहार में आता है, उत्पादन होता है बिहार के पब्लिक के लिए यहाँ पे। लेकिन हमारे बॉर्डर इलाके के जितने भी पब्लिक है, सब नहीं, कुछ पब्लिक ऐसे है जो बॉर्डर इलाके के हैं, गांव के हैं, बसे हुए हैं, जो क्या करते हैं, अपने ही खाद अपने बिहार से कहीं से न कहीं से ढोकर बुलाकर नेपाल में कुछ ही पैसों के लिए वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं, जिसके कारण अपने बिहार में ही खादों की बहुत कमी हो गई है। यानी जो भी स्टॉक था वो यहाँ पे विदेश में सप्लाई हो चुका है खाद, और हमारे यहाँ जो है कि पब्लिक को जो खाद का रेट, जो सरकारी रेट है वो 265 का है, और उसको जो है कि हम लोगों को यहाँ पे पब्लिक को खरीदना पड़ रहा है 450 से 500 रुपये में एक बोरी, जो 45 kg का आता है, वो भी यूरिया खाद। आप सोच सकते हैं। तो हमारे बिहार का जो भी बॉर्डर इलाके का जो भी पब्लिक है, वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है। कर रहे कुछ ही व्यक्ति है जो कर रहा है, लेकिन उसका मार जो है कि सारे पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। बताइए, जो यहाँ पे लोकल मार्केट में खाद जो है, बीज भंडार में, दवाखाना में कोई पूछता नहीं था। पूरे दिन में 15, 20, 25 बोरी बिक जाए एक दुकानदार का तो वहीं काफ़ी है। लेकिन आज के डेट में जाइए, वहाँ पे आपको एक भी बोरा नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो कहीं कहीं लोग छुपाने का के कहीं से ला रहे हैं, वो भी आपको मिल रहा है 450 से 500, 550। मेन रोड है ये, आपको सन से ढाका चला जाता है।
पे करसइया चौक पे आ गए हैं। दोस्तों कृपया इस ब्लॉग को एंड तक देखें। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करके में जो कि एक एलवी प्रसाद जी का क्लिनिक है, यानी हॉस्पिटल जैसा है, उसी में वो बच्चा है जिसे मिलने जा रहे हैं जो आईसीयू में भर्ती था। तो कल ही वो आईसीयू से बाहर निकला हुआ है, जनरल पे गया हुआ है। भगवान से यही प्रे है कि जितना जल्दी हो उस बच्चे को ठीक कर रहे।
भैया आपको अच्छा अगरबत्ती का मच्छर अगरबत्ती एगो दे दीजिए। ना ना गोलका वाला रिंग में दीजिए। एगो माचिस रख दीजिए। ना ना खुले नहीं है। मार्केट में फल सब्जी बिकता है और आप देख सकते हैं चारों तरफ से फल ही फल आपको नजर आता होगा।
जेंट्स रहल लेनु तो उ जाके कहल सुन ले थुथुलोजी बतुआ ले तो जाके सुन ले सब लेडीज बस थुथुलोजी बतुआई ना और सब जल्दी सुनी ले। हाँ भैया मैं बात सही से ठीक से इलाज को टाइम नहीं तो कर ना तो रेफर करो तो साथ लेके जाना।